जहां हर दिन नए राज खुल रहे हैं। किस तरह से इस जंगल में हर कोने में कुछ ना कुछ यूनिक और अनएक्सप्लोर्ड छुप रखा होता है। आखिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिस्कवर करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी रिवर नेटवर्क है। कुछ स्पीशीज तो ऐसी है कि जो एक दिन के लिए भी नहीं दिखाई देती है। कई ऐसे इंडिजिनस टाइप्स भी रहती है जो आज भी अपना ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। इस रिवर का एक और सीक्रेट है जो दुनिया के लिए काफी सरप्राइजिंग है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में यही आता है, कैसे वहाँ पर अजीबोगरीब प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ये फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े मिस्टीरियस इकोसिस्टम में से एक है, जहाँ हर दिन नए राज खुल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से ये जंगल दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई करता है? यहाँ ऐसे क्रिएचर्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जो हमारी लाइफ में हमने आज तक नहीं देखे और दूसरी जगह देखने को भी नहीं मिलते। आइए जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर के राज और देखते हैं आखिर क्या है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये रेन फॉरेस्ट 9 अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड है, जिनमें से ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना, सूरिनेम और फ्रेंच गियाना शामिल है। इसके इतने वाइड एरिया में हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और कोने में हमें नहीं मिलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि यह लगभग दुनिया को 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ट्रीज और प्लांट से भरा हुआ है जो फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फूड बनाते हैं अपने लिए और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ना सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करता है बल्कि ये ग्लोबल क्लाइमेट को भी रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। इस फॉरेस्ट के साइज की वजह से ये दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली जगह है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसी कई सारी स्पीसीज है जो अब तक हमने नहीं देखी है और हर साल साइंटिस्ट इस कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस इकोसिस्टम में नए प्लांट्स और एनिमल्स और इंसेक्ट्स को खोज रहे हैं। ये बात साबित करती है कि अमेज़न का इकोसिस्टम कितना बड़ा और डाइवर्स है और किस तरह से इस जंगल में हर कोने में कुछ ना कुछ यूनिक और अनएक्सप्लोर्ड छुप रखा होता है। अमेज़न का साइज इतना बड़ा है कि उसकी फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हर दिन नई डिस्कवरीज होती है। जब से साइंटिस्ट ने अमेज़न को स्टडी करना शुरू किया है तो हर साल नए स्पीसीज खोजी जाती है। ये डिस्कवरीज इतनी सरप्राइजिंग होती है कि कई बार ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं जो हमने ना पहले कभी देखे हैं और ना दूसरी जगह पाए जाते हैं। ये नई स्पीसीज आम जिंदगी के लिए नहीं बल्कि नेचर के लिए बहुत ही हिडन पार्ट्स से रिलेटेड होती है और ये स्पीसीज वहीं पाई जाती है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत कम होती है। अमेज़न के अंदर ऐसे कुछ एनिमल्स मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि पिंक रिवर डॉल्फिन जो अमेज़न रिवर में रहती है, या फिर पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स जो इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनका पता चलना भी मुश्किल होता है। ये क्रिएचर्स अपने यूनिक ट्रेड्स और एडॉप्शन की वजह से अमेज़न के हिस्से में रहते हैं। कुछ स्पीशीज तो ऐसी है कि जो एक दिन के लिए भी नहीं दिखाई देती है और उनका एग्जिस्टेंस रेयर देखा जाता है या फिर साइंटिफिक एक्सपीडिशन के द्वारा ही होता है। आखिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिस्कवर करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना डेंस और टफ है कि वहाँ पर खोज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। हमारे पास अभी तक वो टेक्नोलॉजीज नहीं आई है जो हर कोने और रिमोट एरिया को एक्सप्लोर कर सके। इस रेन फॉरेस्ट में ऐसी कई सारी स्पीशीज है जो हमारे लिए अभी भी खतरा बन सकती है और यहाँ का वेदर भी हर वक्त चेंज होता रहता है, तो साइंटिफिक टीम्स के लिए डिफिकल्टी और बढ़ जाती है। इसीलिए साइंटिस्ट हर स्पीशीज का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो मेडिकल रिसर्च में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्लांट ना सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज हो रहे हैं बल्कि मॉडर्न साइंस भी उन्हें कैंसर, HIV और दूसरी डेंजरस बीमारियों के इलाज के लिए भी एक्सप्लोर कर रही है। अमेज़न का इकोसिस्टम इतना डाइवर्स है कि इसके अंदर हर एक प्लांट अपने आप में एक सीक्रेट है जो दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। अमेज़न जंगल में कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कैंसर के इलाज में भी मददगार साबित हो रहे हैं, जैसा पेरिविंकल प्लांट। इसके अंदर एल्कालॉइड्स होते हैं जो कैंसर सेल को मारने में काम आते हैं। ये प्लांट मेडिकल रिसर्च में भी यूज हो रहा है और इसकी डिस्कवरी से कैंसर के इलाज के लिए न्यू ड्रग्स भी बनाई गई है।
इसके अलावा और भी प्लांट्स है जैसे चंका पियादरा, एक ऐसा प्लांट है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जाना जाता है। ये प्लांट HIV वायरस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा कैट्स क्लो एक ऐसा प्लांट है जो इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करने में और HIV के ट्रीटमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्लांट ग्लोबल रिसर्च में भी काफी फोकस में है। इसके अलावा गोराना एक ऐसा प्लांट है जो एनर्जी को बूस्ट करता है और क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट में भी मददगार है। इसके अलावा भी साइंटिस्ट ने ऐसी कई डिस्कवरीज की है प्लांट्स के बारे में जो एंटीबैक्टीरियल है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेकिन फिर भी अब तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हो पाई है, जो साइंटिस्ट के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हर साल साइंटिस्ट नए प्लांट्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं, ना सिर्फ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के लिए बल्कि दूसरी और भी डेंजरस बीमारियों के लिए। साइंटिस्ट अभी भी ऐसे प्लांट्स ढूंढ रहे हैं जो कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज और दूसरी बीमारियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी रिवर नेटवर्क है जिसमें सबसे फेमस और प्रोमिनेंट रिवर अमेज़न रिवर ही है। ये रिवर इतनी मैसिव और पावरफुल है कि इसके इकोसिस्टम का ऑलमोस्ट हर पहलू इससे कनेक्टेड है। अमेज़न के वाटर वेव्स न सिर्फ जंगल के प्लांट्स बल्कि वहाँ के जानवरों के लिए और इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। इस रिवर का एक और सीक्रेट है जो दुनिया के लिए काफी सरप्राइजिंग है। ये रिवर अपने पाथ को हर 6 महीने के अंदर चेंज कर लेती है। अमेज़न रिवर जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम को शेप देती है। इस रिवर का साइज इतना बड़ा है कि हर साल दुनिया की सारी फ्रेश वाटर सप्लाई का ये एक मेन हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। ये रिवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के हर पार्ट को कनेक्ट करती है। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई ऐसी छोटी छोटी रिवर्स है जो इससे आके कनेक्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमेज़न रिवर हर 6 महीने के अंदर अपना पाथ चेंज कर लेती है। इस फेनोमेनन को मिएंडरिंग फेनोमेनन के नाम से जाना जाता है, जिसमें रिवर अपने कोर्स को नेचुरल प्रोसेस के जरिए बदल देती है। ये रिवर अपने रूट को कुछ इस तरह से चेंज कर लेती है कि कुछ जगह पर तो नए आइलैंड्स बन जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसे इंडिजिनस टाइप्स भी रहती है जो आज भी अपना ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। ये इंडिजिनस टाइप्स जैसे यानोमामी, टूपी, कायापो और एशनिका अपने डेली लाइफ को फॉरेस्ट के रिसोर्स के साथ एडॉप्ट करते हैं। ये टाइप्स अपने सराउंडिंग के बारे में काफी डीप नॉलेज रखती है और जंगल में सर्वाइवल के लिए अपनी यूनिक टेक्निक्स का यूज करती है। इन टाइप्स को कई ऐसी नॉलेज होती है जैसे कौन सी रिवर कहाँ से ज्वाइंट होने वाली है और रिवर्स के जरिए ये ट्राइब्स अपना रास्ता तय करती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और आप ऐसे कौन से और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना।